रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे। इस समय हम हैं रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक स्थित कोटकी गांव में। हम राजकीय इंटर कॉलेज कोटकी के छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। आपके जिले में एक कम्युनिटी रेडियो स्थापित होने वाला है। कम्युनिटी रेडियो के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कम्युनिटी रेडियो होता क्या है। जो समुदाय चलाए, एक ऐसा रेडियो जो समुदाय चलाएगा। समुदाय मतलब आप, हम, सब लोग। मैं आपसे मिलने के लिए मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको जान सकूं और आप मुझे जान सके। इसी जान पहचान के बहाने मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मेरा सवाल ये है कि अगर घड़ी यह सोचे कि सब लोग सो रहे हैं और मैं आधा घंटे सुस्ता लेती हूं, मैं भी आधा घंटे आराम कर लेती हूं, तो क्या होगा? घड़ी क्या होता है? निरंतर चलती रहती है, सुई निरंतर चलती रहती है घड़ी की। और घड़ी ये सोचे कि मैं तो पूरे टाइम भर चल रही हूं, मैं पूरे टाइम भर यहां पर मेहनत कर रही हूं और ये लोग सो गए। अब ये सब लोग सो गए तो मैं भी आधा घंटा सो जाती हूं, तो क्या होगा बेटा? किसी बच्चे के पास जवाब है इस चीज का? बहुत आसान सा सवाल है और बहुत आसान सा उसका जवाब होगा। बेटा, अगर घड़ी की सुई आधा घंटे आराम कर ले तो क्या होगा? आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका नाम क्या है बेटा? आरुषि रावत। सर, स्कूल के लिए देर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया जवाब दिया है आरुषि ने कि स्कूल के लिए देर हो जाएगी। क्लैपिंग बनती है आरुषि के लिए। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? अगर घड़ी आधा घंटे के लिए आराम कर ले तो क्या होगा? हाँ बेटा, वेरी गुड। घड़ी खराब हो जाएगी। आपका नाम क्या बेटा? सानिया नेगी। सानिया ने कहा है कि घड़ी खराब हो जाएगी। बहुत जवाब दिया है सानिया ने। क्लैपिंग। और कोई बच्चा? हाँ बेटा। समय रुक जाएगा। समय रुक जाएगा। आपका जवाब है समय रुक जाएगा। नाम क्या बेटा? रितिका जोगी। रितिका ने कहा है कि समय रुक जाएगा। बहुत सही जवाब है, बिल्कुल करीब है। और कोई बच्चा? बहुत अच्छा बेटा, क्लैपिंग। छोटे बच्चों के पास बहुत जवाब होते हैं, छोटे बच्चे जवाब दे सकते हैं बेटा। बोलिएगा। आप बोलेंगे? बोलिए सर, उनको देर हो जाएगी। बहुत सही जवाब दिया है। क्या नाम बेटा? हिमांशु ने कहा है कि उनको देर हो जाएगी, सबको देर हो जाएगी। बहुत सही जवाब है। और कोई बच्चा? आप बहुत होशियार लग रहे हो मुझे यार, प्लीज। आप उधर क्यों देख रहे हो? नाम बताइए। सौरभ। घड़ी कभी रुकती नहीं। तालियां। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, घड़ी हमें सिखाती क्या है? घड़ी कोई मैसेज देती है? क्या सिखाती है घड़ी हमें? हाँ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। दिन और रात के बारे में बताती है घड़ी की भाई अब दिन हो गया और रात हो गई है। नाम क्या आपका? आस्था ने कहा है कि दिन और रात के बारे में घड़ी बताती है, घड़ी मैसेज देती है दिन और रात। क्लैपिंग। एक कहानी मैंने लिखी है कि एक घड़ी है और वो देख रही है कि आस्था, तान्या, मोहित, ये सब बच्चे जो हैं घर में रह रहे हैं और स्कूल से आ रहे हैं, जब मर्जी कर रहा है अपना होमवर्क कर रहे हैं, जब मर्जी आ रहा है खेल रहे हैं, जब मर्जी आ रहा है आराम कर रहे हैं और आराम भी कर रहे हैं। घड़ी ने सोचा कि क्यों ना मैं आराम करूं और दिन में तो मुझे देख लेंगे आराम करते हुए, हो सकता है रात को कोई नहीं देखेगा। इसलिए घड़ी ने क्या किया, 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आराम कर लिया और घड़ी सो गई। घड़ी क्या हुआ? सो गई। अब सुबह जो दादी जो सुबह 4 बजे उठती थी, अब वो ठीक टाइम पर उठी और उन्होंने देखा अरे घड़ी में तो 3:30 बजे हैं, थोड़ा आराम कर लिया जाए। दादी का क्या हुआ, समय, उनका जो दिन है वो आधा घंटे पीछे चला गया। अब मोहित को जो है स्कूल जाना है, मोहित को 7 बजे स्कूल के लिए निकलना है। मोहित की मम्मी ने देखा अरे अभी तो जो है घड़ी में 6:30 बजे, तो उन्होंने मोहित को आधा घंटा लेट स्कूल के लिए भेज दिया, 7:30 बजे भेज दिया। अब क्या हुआ? स्कूल में क्या होगा ये बताओ, कौन बताएगा? स्कूल में उसे डांट पड़ेगी। स्कूल में उसको डांट पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। प्रिंसिपल सर बुलाएंगे अपने रूम में और उसको डांटेंगे कि तुम तो रोज जल्दी आते थे। अब पापा को कहीं जाना था ट्रेन से, पापा आधा घंटा लेट पहुंचे,
क्या हुआ? बोलिए। लेट पहुंचे। लेट पहुंचे। अभी मैंने आपसे एक सवाल किया था कि घड़ी हमें सिखाती क्या है? कोई जवाब देगा बेटा? हाँ, आप बोल रहे थे कुछ, बोलिए। मन में नहीं रखनी बेटा बात। समय समय पर कार्य करता रहना चाहिए। बहुत सही जवाब दिया है कि हमें अपना कार्य समय पर करना चाहिए। नाम क्या है? आयुष ने कहा है कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। बहुत सही बात है। अच्छा, एक चीज देखिए घड़ी में आपने, घड़ी की सुई चलती रहती है, चलती रहती है। आप स्कूल से, घर से स्कूल के लिए आए तो घड़ी की सुई को चलते हुए देख रहे हैं। आप स्कूल से घर जाएंगे तो घड़ी की सुई को चलते हुए देख रहे हैं। घड़ी हमें सिखाती है निरंतरता। अपने काम को निरंतर जारी रखती है घड़ी, रखती है। उनके काम में कभी ऐसा होता है कि घड़ी की रुकावट आ गई कुछ काम में? आती है? बोलिए। घड़ी के काम में कभी निरंतरता कभी बाधित होती है? कृष्णा कह रही है कि घड़ी की निरंतरता में कभी बाधा नहीं पहुंचती है। फिर ऐसा क्या है कि आप अपनी पढ़ाई में बाधा पहुंचाते हैं? पहुंचाते हैं बाधा? कभी होता है कि आप मन नहीं कर रहा है आज मैथ नहीं पढ़नी है, कभी मन कर रहा है आज स्कूल नहीं जाना है। होता है बेटा बच्चों के साथ ऐसा? होता है? अच्छा, घड़ी ने अपनी निरंतरता को खत्म किया, आधा घंटा आराम किया, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ गया। बच्चा स्कूल लेट पहुंचा, पिताजी की ट्रेन छूट गई, दादी देरी से उठी, बहुत सारे काम प्रभावित हो गए। जब आप अपनी निरंतरता को बाधित करते हैं, जब आप अपनी निरंतरता को रोकते हैं, मान लीजिए आपको मैथ पढ़नी है और आप मैथ के सवाल, आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक रोज 2 घंटे मैथ के सम्स को सॉल्व करूंगी, मैथ पढ़ूंगी, और एक दिन आपने बाधा पहुंचा दी। एक दिन आपने कहा नहीं, अरे मैं रोज पढ़ती हूं, एक दिन हो गया तो क्या हुआ? तो उससे बेटा प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? बोलिएगा। पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? हमारी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। क्या नाम बेटा? कृष्णा। कृष्णा ने कहा है कि अगर हम निरंतरता में बाधा पहुंचा देते हैं तो हमारी पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। एक आप ही प्रभावित नहीं होते हैं उससे कि आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, उससे आपके शिक्षक भी प्रभावित होते हैं, आपके माता पिता भी प्रभावित होते हैं, आपका जो स्कूल का परिणाम है वो भी प्रभावित होता है। क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो हमें क्या करना चाहिए ये बताइए। कोई बच्चा बोलेगा अरे ये तो बहुत होशियार है सर। हाँ, हमें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए और अपना काम अपने समय पर करना चाहिए। बहुत सही जवाब है, क्लैपिंग। आपका नाम क्या है बेटा? मुकुल। मुकुल ने कहा है कि हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए, अपने काम को निरंतरता देनी चाहिए। बेटा जीवन में निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में लगातार अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, और एक दिन भी उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? परिणाम घड़ी के आराम करने जैसा होगा। घड़ी आराम करेगी और आसपास जो लोग घड़ी पर निर्भर हैं, जो लोग घड़ी की महत्व को समझते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे।